अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद हारिस है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गल्फ जॉब बाय मोहम्मद हारिस। आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो कि ना सिर्फ आपको वीज़ा दे रहा है बल्कि 28 लाख रुपया भी क्लेम के तौर पर आपको दे रहा है। ये मुल्क पैसे देता है, ये मुल्क पैसे क्यों देता है, ये आज सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। और साथ अगर आप सीरियस हैं और यूरोप जाना चाहते हैं या फिर किसी कंट्री के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं जहाँ पर जाकर आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें और पीछे फैमिली का फ्यूचर बना सकें, क्योंकि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में काम तो करते हैं लेकिन आपको उस काम की इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती। अगर इस हिसाब से आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाते हैं जहाँ पर आपकी आमदनी भी अच्छी हो, साथ एक बात और बहुत अहम होती है कि आपकी सैलरी अच्छी होने के साथ साथ आपके एक्सपेंस भी कम हो। मिसाल के तौर पर अगर आपकी सैलरी 6 लाख है और 4 लाख आपके एक्सपेंस ही बन जाते और आपको 2 लाख बचता है। अगर आपको इतनी दूर जाकर फैमिली से दूर जाकर 2 लाख ही बचे तो सैलरी का क्या फायदा। सैलरी अच्छी होने के साथ साथ आपके एक्सपेंस भी थोड़े हों, क्योंकि अगर आप वहां जाकर 6 लाख कमाते हैं और 4 लाख आपके एक्सपेंस हो जाते तब भी आपको 2 लाख बचता। इतनी दूर जाकर फैमिली से दूर जा भी आपको 2 लाख ही बचे तो क्या फायदा है फैमिली से इतना दूर रहने का। आपको आज मैं इस मुल्क की मुकम्मल इंफॉर्मेशन फराहम करूंगा कि वहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स हैं और ये कौन सा मुल्क है जो आपको 28 लाख भी दे रहा है और साथ वीजा भी दे रहा है। ये सब मैं आपको बताऊं, लेकिन आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी बात क्लियर हो जाए। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये मुल्क पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश इन तमाम ममालिक को वीजे भी दे रहा है और साथ में आपको 28 लाख रुपया भी देता है। कैसे आपको पैसे देता है, कैसे आपने अप्लाई करना है, ये आप थोड़ा समझ। और साथ ही इस मुल्क की बात करें तो मैं इसका नाम आपको बता देता हूँ। इसका नाम स्कॉटलैंड है और यूके की ये स्टेट है। स्कॉटलैंड बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पर बहुत ज्यादा विजिटर आते हैं। और इसके अलावा अगर मैं इसकी मुआशी सूरत-ए-हाल की बात करूँ और जिसके पास पर लाइन का पासपोर्ट होता है, आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि वो 182 ममालिक में ऑन अराइवल जा सकता है या फिर उसको वीजा फ्री मिल जाता है। वीजा फ्री कंट्री उसको 182 ममालिक मिलते हैं जहाँ पर वो जा सकता है। इस बात से आप खुद अंदाजा लगा लें कि इस मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब बात आ जाती है कि आप वहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं और कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और वो क्यों आपको 28 लाख भी दे रहे हैं। तो वहाँ पर जो पहले से जॉब्स हैं वो उनसे मैं आपको आगाह कर देता हूँ। वहाँ पर जो जॉब्स हैं सबसे पहले अगर आप एग्रीकल्चर का काम जानते हैं तो आप बआसानी वहाँ पर जा सकते हैं। और उसके अलावा वहाँ पर होटल्स की बहुत जॉब्स हैं। दोस्तों, आपको मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन फराहम करूँ और आपने पूरी बात पहले समझ लेनी है। और वहाँ पर होटल्स के अंदर शेफ की जॉब होती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की जॉब्स हैं। इसके अंदर प्लम्बर्स का काम भी आता है और इलेक्ट्रिशियन का भी काम है। इसके अलावा हेल्थ केयर की भी जॉब और जो हेल्थ केयर की जॉब है और केयर टेकर्स की जॉब्स है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आगाह कर दूं। केयर टेकर्स मतलब ये है कि आप वहाँ पर किसी बुजुर्ग की केयर करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर, स्कॉटलैंड के जो से रिहायशी हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में जाकर जॉब्स करते हैं। उनको पीछे अपनी फैमिली को संभालने के लिए, अपने बुजुर्गों को संभालने के लिए केयर टेकर्स की जरूरत होती है। इनमें 8 घंटे की जॉब्स भी होती हैं, 12 घंटे की जॉब्स भी होती हैं और कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो कि 24 घंटे आपने उनके घर रहना होता है। वो आपको सहूलियात फराहम करते हैं, खाना देते हैं, रिहाइश देते हैं ताकि आप उनके बुजुर्गों की अच्छे से देखभाल कर सकें। ये एक अच्छा पैकेज होता है। सैलरी की अगर मैं बात करूं केयर टेकर्स की, तो केयर टेकर्स की 10 से 12 लाख मंथली सैलरी बनती है। और बात आ जाती है कि अगर आपको एक अच्छी सैलरी मिल रही है तो आपके एक्सपेंस कितने हो जाएंगे। अगर आप इटली, फ्रांस या किसी और यूरोप की कंट्री जाते हैं और अगर वहाँ पर आपका 2000 पर डे खर्चा होता है, ये मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, तो आपका यहाँ पर 1000 रुपया खर्चा होगा एक दिन का, तो आपका 1000 रुपये का फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पर दूसरे ममालिक की निस्बत एक्सपेंस थोड़े हैं। अगर आपके एक्सपेंस कम हो तो आपकी सेविंग भी ज़्यादा होती है। और अब मैंने जो सा वीडियो के अंदर शुरू में बात की थी कि कैसे आपको जो उन्होंने 28 लाख वाली स्कीम चलाई हुई है वो आपको कैसे मिल सकती है और वो क्यों आपको 28 लाख रुपया दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप NHS के अंदर अप्लाई करते हैं, NHS क्या है? नेशनल हेल्थ सिस्टम इंडस्ट्रीज हैं। ये मुकम्मल तौर पर ये पूरे मुल्क के अंदर हेल्थ केयर के शोबे के अंदर ये अपना काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ फैक्ट्रीज जो हैं वो वहाँ पर लोगों का मेयार बेहतर कर रहे हैं। तो ये है कि अगर आप इसके अंदर अप्लाई करते हैं, किसी भी
फैक्ट्री के अंदर जाकर जॉब करते हैं और वहाँ पर आप 6 माह के अंदर कोई छोटा मोटा घर बना लेते हैं, या किराए पर ले लेते हैं, तो उसके बाद आप वहाँ पर क्लेम कर सकते हैं कि हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आए हैं और हमारे इतने अखराजात हुए हैं। तो वो फिर आपकी मुकम्मल चेकिंग करें। मुकम्मल चेकिंग करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे। डॉक्यूमेंट देखने के बाद वो देखेंगे कि आया आप सच बोल रहे हैं कि नहीं। मुकम्मल चेकिंग करने के बाद वो आपको 8,000 पाउंड दे देंगे। 8,000 पाउंड तकरीबन 28 से 29 लाख रुपया बन जाता है। वो आपको 8,000 पाउंड क्यों दे रहे हैं, इस बात को पहले आपको समझना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये वैसे ही बात है, वो पैसे नहीं देते। वो 8,000 पाउंड आपको क्यों दे रहे हैं, जब ये आप बात समझ लेंगे तो आपको ये बात हकीकत लगेगी। वो इस वजह से है कि क्योंकि स्कॉटलैंड के अंदर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत सर्द मुल्क। वो आपको लालच के तौर पर 28 लाख रुपया इसलिए देते हैं ताकि आप लोग इस मुल्क के अंदर आए। और उन्हें पता है कि क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश मुआशी लिहाज से इतने बेहतर नहीं और बहुत ज्यादा अच्छी सूरत हाल के अंदर नहीं, तो फिर वो बाहर की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि फिर ये बाहर के मुल्कों में आकर काम भी अच्छा करते हैं और उनको एक अच्छी और सस्ती लेबर भी मिल जाती है। उनकी फर्स्ट प्योरिटी यही होती है कि वो तरक्की पजीर ममालिक से सस्ती लेबर मंगवाए और उनको बताएं कि हम इतने पैसे आपको साथ और देंगे और आप यहाँ पर आकर काम कर। अगर आप वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर आप अच्छा काम करते हैं और आपका वहाँ पर जाकर करैक्टर अच्छा रहता है और आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, तो 5 से 7 साल बाद आप वहाँ की शहरियत भी हासिल कर सकते हैं। इस लिहाज से स्कॉटलैंड एक बेहतरीन ऑप्शन, जो घर बैठे हैं या फिर यूरोप मुल्क में जाना चाहते हैं या फिर किसी यूके की ऐसी स्टेट में जाना चाहते हैं जहाँ पर जाकर वो अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। अब बात आती है कि जब आपको वहाँ से जाकर जॉब लेटर मिलेगा तो उसके बाद आपने क्या करना है। तो दोस्तों, उसके बाद आपने जाकर स्कॉटलैंड की एम्बेसी में जाना है। एम्बेसी में जाने से पहले आपके पास कुछ कागजात होना लाजमी। एक तो एम्बेसी में जाने से पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी एक्सपायरी कम से कम 8 माह रहती हो। उसके अलावा आपने करैक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है स्कॉटलैंड का। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि करैक्टर सर्टिफिकेट बनता कहाँ है स्कॉटलैंड का, तो ये करैक्टर सर्टिफिकेट पुलिस खिदमत के दफ्तर से बन जाता है। आपने अपने शहर में किसी भी पुलिस खिदमत फाउंडेशन में जाना है और वहाँ पर जाकर आपने उनको सिर्फ इतना बताना है कि हमने स्कॉटलैंड जाना है और आप हमें स्कॉटलैंड का करैक्टर सर्टिफिकेट बना दें, तो वो आपको 500,000 में करैक्टर सर्टिफिकेट बना देंगे। करैक्टर सर्टिफिकेट का मेन मतलब ये होता है कि आपका कोई भी पाकिस्तान में क्रिमिनल रिकॉर्ड ये नहीं है और आप पाकिस्तान के एक अच्छे शहरी हैं। और इसके अलावा आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना लाजमी है। हेल्थ सर्टिफिकेट इसलिए लाजमी है कि आपको कोई भी मर्ज नहीं है जो कि दूसरे शख्स तक फैलता हो, कोई भी मूजी बीमारी नहीं। ये सर्टिफिकेट आप किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल से बनवा सकते। इसके अलावा आपके पास वाइट बैकग्राउंड की तस्वीरें होनी चाहिए और आपके पास आईडी कार्ड होना लाजमी है। ये कुछ कागजात हैं जो आपने लेकर और ऑफर लेटर लेकर एम्बेसी में चले जाना है। और जब आप एम्बेसी जाएंगे और वहाँ पर कागजात जमा करवाएंगे, तो कागजात जमा करवाने के बाद 1 या 2 वीज़ के अंदर 15 या 16 दिन का प्रोसेस होता है, उसके अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्कॉटलैंड में अप्लाई करें, क्योंकि स्कॉटलैंड में अप्लाई करना भी आसान है। आप करें घर में बैठकर ई वीज़े पर अप्लाई करना है। ई वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है और इसके अलावा इसका प्रोसेस भी आसान है। और तीसरा जो बेनिफिट है यहाँ पर अप्लाई करने का, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो यही है कि आपको 8,000 पाउंड क्लेम की सूरत में आपको मिल जाएगा। ये आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के लोगों के लिए। जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें और अपनी फैमिली का सहारा बने। इसके अलावा ये कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते रहते हैं कि किसी ऐसे मुल्क के बारे में बताएं कि जहां पर हम आसानी से जा सकें, और आपको इन्फॉर्मेशन देने का यही मतलब है सिर्फ कि आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म का आइडिया हो जाए या फिर आप लोगों को एक ऐसी वेबसाइट मिल जाए जहाँ पर आप बआसानी अप्लाई भी कर सकते और आपको ऐसी कंट्री के बारे में पता चल जाए जो कि आपका अच्छे तरीके से वेलकम भी करता है और आपको एक अच्छी इनकम भी फराहम करता है। अपने मुल्क का छोड़ने का मकसद ही सिर्फ यही होता है कि आप किसी दूसरे ममालिक में जाकर एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकें, अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर भी साथ में ब्राइट कर सकें। आप वहाँ पर जब काम करते हैं, जब आपको जब पीआर मिल जाती है, तो आप अपने फैमिली को भी साथ में शिफ्ट कर सकते हैं और आप उनकी तमाम सहूलियात से फायदा उठा सकते हैं। अगर स्कॉटलैंड के हवाले से आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में आकर पूछ सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आपको ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।